फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक और इनडायरेक्ट मेथड आपका डिस्टेंस नापने के लिए, लंबी डिस्टेंस नापने के लिए। वो है आपकी पैरेलैक्स मेथड। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो कल हमने रिफ्लेक्शन मेथड देखी थी, उसमें इको मेथड वही थी आपका, साथ में रडार, सोनार एंड लेज़र मेथड को देखा था हमने। आज है आपके पास पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड ना आपका स्टार्स को हमारे यहाँ से कितने दूर है वो कैलकुलेट करने के काम आती है आपका। कोई तारे जो होते हैं ना, तारे दूर होते हैं आपके बहुत आपका, तो वो कितने दूर है आपका वो नापने के काम आते हैं। साथ में ये जो मेथड है ना, ये बस 100 लाइट ईयर तक के ही लिए काम आती है, उससे ज़्यादा दूर काम नहीं आती आपका। क्योंकि होता क्या है ना आपका, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा दूर होती है ना आपका, तो वो हम चाहे कहीं भी चले जाए ना, वो हमको स्टेबल जैसी लगती है आपका, एक ही जगह लगती है आप लोगों का। अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, उसको आप देखते हो ना, अगर आप यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, बहुत दूर अगर चीज़ें, तो वो हमको एक ही जगह लगती है आपका, ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह ही नहीं बदल रही है, ठीक है। तो बचपन में कभी अगर हम धूप में चलते हैं आप लोगों का, या हाँ धूप में अगर हम चलते हैं आप लोगों का, तो हम एक मतलब अगर हम 10 कदम भी चलें फिर भी ऊपर को देखते हैं तो सूरज हमको वहीं लगता है। हम 1 घंटा भी मतलब हम 1 किलोमीटर भी आगे को चल रहे हैं तब भी हम सूरज को देखते हैं तो सूरज हमको उधर ही पर लगता है, वो अपनी जगह ही नहीं बदल रहा होता है आपका। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज दूर है आप लोगों का। तो जब हम उसको उसी टाइम देख रहे हैं आप लोगों का, अलग अलग पोजीशन, तो हमें लग रहा है कि वो उधर ही पर है आप लोगों का, वो हो ही नहीं रहा है आप लोगों का। जैसे हम चलते हैं ना आप लोगों का, तो मान लो सूरज इधर पर, आप यहाँ पर इधर पर अगर आप चल रहे हो, तो जब आप चलते हो तब भी वो हमेशा क्या लगता है, उधर ही पर लगता है। जब हम देखते हो इस डिग्री में देखते हो, तो वहीं पर आपको सूरज आपका दिख रहा होता है आपका। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा दूर जो चीज़ें होती है ना, वो हमारी पोजीशन बदलने पर क्या होती हैं, स्टेबल रहती हैं, वो एक ही जगह पर रहती हैं। तो अब यहाँ समझना आप लोगों का, इस मेथड में ना हम जो ये मेथड है आपका, ये मेथड थोड़ी लंबी है आपका। इसमें हम 2 दिनों में मेजरमेंट करते हैं, 2 दिनों में। जो पहला दिन होता है और जो दूसरा दिन होता है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 6 महीने का। अभी मैं बताऊंगा कि हम 6 महीने का डिफरेंस क्यों लेते हैं आपका। तो कुछ ऐसा है आपका, मान लो ये कोई स्टार है जिसकी डिस्टेंस आपको नापनी है, ठीक है। ये स्टार है, साथ में ये क्या है आपका, सन है, ठीक है। हम जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो मान लो किसी एक दिन जो अर्थ थी वो यहाँ पर थी, ठीक है। तो आप जिस दिन अर्थ यहाँ पर होगा ना, उस दिन क्या करोगे ना आप लोग, जिस दिन मतलब कहने का मतलब आज समझ लो, आज अर्थ यहाँ पर है, ठीक है। आज अर्थ की पोजीशन ये है, ये सन है आप लोगों का। तो अर्थ की जो पोजीशन है आज यहाँ पर है आप लोगों का। तो आज क्या करोगे ना आप लोग, आप क्या करोगे, जिस तारे को आपको डिस्टेंस नापनी है, उस तारे को देखना, ठीक है। अर्थ से क्या करोगे, उस तारे को आप देखोगे। फिर क्या करोगे ना, आप एक ऐसे तारे को ढूंढोगे जो बहुत दूर है आपका, बहुत ज़्यादा दूर। ये तो फिर भी नज़दीक है ना, 100 लाइट ईयर से कम है। तो एक ऐसा लोगे जो 100 लाइट ईयर से ज़्यादा दूर है आपका, बहुत ज़्यादा दूर है। तो मान लो वो तारा ये है आपका। तो एक तारा, आप क्या कहा मैंने, एक तारा, तो ये वाला तारा जो है, इसकी डिस्टेंस तो आपको निकालनी है। एक दूसरा तारा है जो बहुत ज़्यादा दूर है आप लोगों का। तो क्या करोगे, पहले इस तारे को देखोगे, फिर इस तारे को देखोगे। तो इस तारे को भी देख लिया आपने, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल आप देखोगे, इसको नोट कर लोगे। मान लो ये जो एंगल है ये कितना है आपका, φ1 है, ठीक है। क्या कहा फिर मैंने आप लोगों का, बस एक दिन आपने चुना आप लोगों का, उस दिन आपने उस रिक्वायर्ड तारे को भी देखा, ठीक है। साथ में आपने एक बहुत दूर के तारे को देखा, दोनों के बीच का एंगल क्या किया, नोट कर लिया। अब आप क्या करोगे, आज का काम आपका खत्म है। अब आप क्या करोगे, 6 महीने बाद, जैसे मान लो आज आप देख रहे हो, तो आज से आप करेक्ट 6 महीने बाद आप सेम काम रिपीट करोगे। तो आज से 6 महीने बाद जब अर्थ यहाँ पर होगा, एकदम आधा घूम जाएगा ना, 6 महीने, 1 साल में दोबारा वापस आ जाएगा आपका। तो 6 महीने बाद जब अर्थ यहाँ पर पहुंचेगा, तो आप क्या करोगे, दोबारा से आप लोगों का जब अर्थ यहाँ पहुंचेगी, तो दोबारा से आप उस स्टार को देखोगे, ठीक है, ये। और उस जो दूर वाला जो तारा था उसको भी दोबारा से देखोगे। अब यहाँ समझना आपका, मैंने क्या कहा था, जो बहुत दूर की चीज़ें होती है ना, वो हमें स्टेबल लगती है, वो हमें हमेशा एक जगह ही दिखाई दे रही होती है। तो अगर इस दिन वो एकदम सर के ऊपर दिख रही थी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एकदम सर के ऊपर दिखेगी। तो वो क्या होगा, वो जो स्टार होगा वो यहाँ पर दिखेगा आपको। तो जो बहुत दूर की चीज़ें होती है वो जगह नहीं बदलती आप लोग का, आपने हल्की सी अपनी जगह बदल दी, लेकिन फिर भी वो क्या लगेगा, सर के ऊपर ही लगेगा। तो ये है उसकी जो नई पोजीशन क्या है, ये दोनों सेम पोजीशन है आपका, बहुत दूर है आपका, तब ऐसा लगता है आपका, ठीक है। तो आप दूसरे दिन भी क्या करोगे, ये एंगल नोटिफाई कर लोगे आप लोगों का, φ2, ठीक है। जब आपको ये दोनों एंगल मिल जाएंगे, तो यहाँ समझना आपका, मैंने यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ आपका। तो पैरेलल लाइन है, देखो, अगर ये φ2 है तो ये वाला एंगल भी φ2 हो जाएगा, और अगर ये φ1 है तो ये वाला एंगल भी φ1 हो जाएगा। तो जेड बन रहे हैं आपका, ठीक है। अब यहाँ समझना φ1। अब यहाँ देखना, आपको क्या निकालना था, आपको अर्थ से लेकर इस स्टार की डिस्टेंस निकालनी थी। तो मैं इसको कह देता हूँ एस, आपको ये एस निकालना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, ये
ये जो डिस्टेंस होती है ये वैसे ना आपका देखो हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पढ़ी थी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका मतलब होता था कि अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर AU। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस AU, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी AU, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 2AU। या फिर अभी के लिए इसको चलो मान लो मैं छोटा b से दिखा देता हूँ आपका, तो यहाँ समझना आपका। अब मैं रूल क्या लगाऊंगा ना, रूल कुछ ऐसा लगाऊंगा, क्योंकि हमें पता है एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू हमेशा आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये तो हमें पता है शायद, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बता रखा है आपका कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, वैल्यूज रखो। देखो एंगल कितना है, फिर यहाँ पर जो एंगल बना है टोटल बना है एंगल 5 1 + 5 2, तो 5 1 + 5 2। आर का कितना है, आर का क्या होता है, ये वाला होता है आर के, तो ये कितना है b। और डिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी है, रेडियस है ये, आप ये ना ये जैसे सर्कल आप बनाते हो, अगर ये तो ये अगर ये वाला एंगल है, ये आर्क होता है और ये क्या होती है रेडियस, तो वैसे ही बन रहा है ये। तो ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, रेडियस कितना है s, तो s निकालना है, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, s को इधर भेजो, इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा b/5 1 + 5 2। तो दिस इज दी आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से आप बड़े आराम से s निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे s, देखो 5 1 और 5 2 तो आपने खुद ही कैलकुलेट किया होगा, ये दोनों एंगल तो खुद ही नापने ना, वो आप लोगों का एक कार्य को देख के हो, तो ये तो खुद नापे होंगे, तो 5 1 5 2 आपको पता होगा। और b की वैल्यू कितनी होती है 2AU, और AU की वैल्यू हमको पता है आप लोगों का, तो आराम से यहाँ वैल्यू रखो, s निकाल लो, तो ये मेथड आपकी यूज होती है आपको। ठीक है, तो AU कितना होता है, वैसे AU होता है आपका 3 × 10⁻11, ये पहले भी लिखा रखा है आपका। ठीक है, तो इतना कुछ आपका, तो ये थी आप लोगों का कुछ इनडायरेक्ट मेथड आपका लंबी डिस्टेंस। इसके अलावा भी कुछ मेथड होती हैं जो हमने पहले से पढ़ रखी हैं, जैसे हाई स्कूल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते थे आप लोगों का, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हम क्या करते हैं ना आप लोगों का, आपका जैसे ये है, मान लो अगर आपको किसी बिल्डिंग की हाइट पता है, ये 10 मीटर हाइट है, तो आप ये डिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको ये वाला एंगल पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है आपका, तो वहां पर भी हम डिस्टेंस निकाल सकते थे बड़े इजीली। तो वो ट्रायंगुलर मेथड भी होती है आप लोगों का, तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपका, क्योंकि वो आती है। ठीक है, वो पढ़ रखा है हाई स्कूल में आपका। तो ट्रायंगुलर मेथड से भी क्या करते हैं हम, डिस्टेंस निकाल लेते हैं आपका। बस क्या करना पड़ता है, हम एंगल ऑफ एलिवेशन नापते हैं आपका, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन पता है और हाइट पता है, तो आराम से उसकी ये डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, या फिर आपको ये डिस्टेंस पता है तो आप आराम से हाइट निकाल दो। तो ये कुछ मेथड थी आपका ट्रायंगुलर मेथड आपका। ठीक है, तो कल हम देखेंगे, मतलब ये नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे, तो हम देखेंगे आपका छोटी डिस्टेंस की इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, जब आपको बहुत छोटी डिस्टेंस नापनी है, तो उसके लिए जैसे एटम वेटम के साइज, मतलब बहुत छोटा अगर आपको डिस्टेंस अगर नापनी है, तो वो कैसे नापोगे आप लोगों का। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।